गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था और एक एक्सरसाइज का क्लास हुआ था जिसमें 13.1 पढ़ रहे थे, जिसमें 4 क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर लिए थे। आज हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है वो है एक क्यूबिकल बॉक्स ईच इज 10 सेंटीमीटर एंड एक क्यूबाइडिकल बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर वाइड, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। करा कि एक क्यूब है और एक क्यूबाइड है। क्यूब जो है वो 10 सेंटीमीटर उसका एज है, इट मीन्स क्यूब का जो एल बी एच है तीनों सेम है। जो क्यूबाइड है, क्यूबाइड का जो 10 सेंटीमीटर वो वाइड है, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 8 सेंटीमीटर हाई है। उसमें 2 क्वेश्चन फुटअप किया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। करा किस बॉक्स की लेटरल सरफेस एरिया अधिक होगी और हाउ मच, इट मीन्स कितना। सेकेंड क्वेश्चन है विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। सेकेंड क्वेश्चन करा है कि किसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो कम है, वो कितना। तो हम आइए सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक क्या है, क्यूब है, तो हम क्यूब बना देते हैं। इसकी एज कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या है, एक क्यूबाइड है, तो हम एक क्यूबाइड भी बना लेते हैं। इस तरह मेरा क्यूबाइड होगा। ठीक, इसमें क्या कर रहा है कि क्यूबाइड जो है 10 सेंटीमीटर वाइड है, इट मीन्स कि जो चौड़ाई है इसकी ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है और 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 8 सेंटीमीटर हाई है। जो इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में पहला क्वेश्चन पूछता है कि विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो हम इस कंडीशन में दोनों का क्या कर देंगे, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, देखें कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर होता है, जैसा आप लोग फार्मूला जानते हैं। ए क्या है, ए यहाँ साइड को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 इंटू 10 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 10 जा 100 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड, तो हम उसका भी फाइंड करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, जो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड होता है वो जो एरिया 4 वाला होता है वही होता है, तो 2h ब्रैकेट में l प्लस b, इसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 2 इंटू h इसमें क्या है, 8 सेंटीमीटर है, 8, l क्या है 12.5 प्लस 10, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 8 2 जा 16 इंटू ये हो जाएगा 22.5। जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 में 16 का, तो ये हो जाएगा आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, इस तरह देख रहे हैं कि जो क्यूब है उसकी लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो मेरा क्यूबाइड है उसका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह देख रहे हैं, तो क्यूब का मेरा क्या है, बड़ा है। ठीक, तो हम नीचे लिखेंगे सो lateral
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर बाई 400 माइनस 360। 360 माइनस करेंगे तो आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेरा क्यूब है और मेरा क्यूबाइड है। इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड किया तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका फाइंड किया तो 360। इस तरह से मेरा क्यूबिकल बॉक्स जो है वो मेरा क्या है, ग्रेटर है किससे, क्यूबाइडिकल से। कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है इसी में कि विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल होता है 6a स्क्वायर। इट मीन्स 6 इंटू 10 इंटू 10। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से मेरा हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसका भी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL। तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L क्या है 12.5 इंटू ब्रेड क्या है 10 प्लस ब्रेड 10 इंटू हाइट 8 प्लस हाइट 8 इंटू लेंथ 12.5। ठीक है, इसमें LBH की जो वैल्यू है यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया, तो हो जाएगा मेरा का 2 12.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 125 प्लस 10 एट जाए 80 प्लस 12.5 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 100। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 305। इसमें इसको ऐड करेंगे और इसका 305 में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह देख रहे हैं कि मेरा जो क्यूब है, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड किए तो आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड किए तो आया 610। इसमें क्वेश्चन जस्ट अपोजिट है कि पूछ रहा है कि विच टोटल सरफेस एरिया इज स्मॉलर बाय हाउ मच, कितना कम है और किससे, या छोटा है कितना छोटा है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका 600 है, इसका 610 है, तो छोटा किसका हुआ, क्यूब का। कितना कम है, तो 610 से हम 6 को 100 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हो जाएगा ये। सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड बॉक्स इज ग्रेटर बाई 610 माइनस 600 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटा किसका है, क्यूब का, बड़ा किसका है, क्यूबाइड का। कितना बड़ा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको सोल्यूशन कर लिया, सेकंड था उसको भी सोल्यूशन कर लिया। आई होप कि आप लोग को जो एक्सरसाइज 13.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
6 को नंबर क्वेश्चन है कि ये स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड entirely of glass panes including base held together with tape. It is 30 cm long, 25 cm wide and 25 cm height. तो इसमें दो क्वेश्चन करा है कि एक इंडोर ग्रीन हाउस है, वो ग्लास पेन से बना हुआ है, बना हुआ है, हेल्ड टुगेदर विथ टेप, और टेप के साथ वो क्या है इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और वो 30 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर वाइड और 25 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है, एंड 25 सेंटीमीटर हाई, और उसका 25 सेंटीमीटर क्या है हाइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास. तो उस ग्लास जो लगा है, अगर इसमें देख रहे हैं तो जो डायमेंशन है 30, 25, 25, इससे हमको ये पता चल गया कि ये जो शेप है एक क्यूबॉइड शेप में है. तो क्यूबॉइड शेप का हम टोटल सरफेस एरिया बात करें, लेटरल सरफेस एरिया बात करें, हम उसको फाइंड करेंगे. तो इसमें कह रहा है विच इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास. व्हाट इज़ द सरफेस एरिया. जब केवल क्वेश्चन में सरफेस एरिया दिया रहे तो हम टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करेंगे, बट क्वेश्चन में अगर लिख दिया होगा लेटरल सरफेस एरिया तो हम लेटरल या कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. बट इसमें सरफेस एरिया देखिए दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्या फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया. सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एज. तो जो 12 एज है किनारा है, अगर हम उसमें टेपिंग करनी है तो कितनी नीड होगी. तो हम आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन हम बना देते हैं कि इसमें जो मेरा क्यूबॉइड है उसका फिगर बना देते हैं. ठीक इस तरह से मेरा है, जिसमें ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी जो लेंथ है 30 सेंटीमीटर है. ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें 6 का पहला दिया है कि व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास. जो ये ग्लास है इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी. तो हम इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास. अब इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते, ये मेरा क्या है क्यूबॉइड शेप है. तो क्यूबॉइड शेप जो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया अभी मैंने बताया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL. ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई L A है, B A है, H A है, तो हम क्या करेंगे L इट मीन्स 30, ब्रेड मतलब 25 प्लस ब्रेड 25 इंटू 25 हाइट प्लस 25 हाइट इंटू लेंथ 30. ठीक, जो LBH की है वैल्यू उसको यहाँ पुट किया मैंने. इसके बाद 2 25 यहाँ 75, ये 750 हो जाएगा, प्लस 25 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 625 होता है, प्लस 25 यहाँ 75, इट मीन्स 750. इसको सब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई सारा ऐड करने पर हो जाएगा ये 2125. 7 दूना 14, 6 20, 20 से 21, 2125. अब 2125 का जब 2 गुना करेंगे इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस तरह से ग्लास जो है, ग्लास की जो टोटल सरफेस एरिया है कितना है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट लिखना भूलिएगा नहीं. यूनिट इस तरह के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है कि यूनिट हर एक क्वेश्चन का लिखना पड़ेगा आप लोग. इसी में सेकंड क्वेश्चन है इसी में टेप इज यूज्ड एट 12 एज. एज आप लोगों को पता होगा कि इंट्रोडक्शन में क्लास में बताया गया, जो इसका ये किनारा दिख रहा है इसी को बोलते हैं एज. ये जो किनारा है नहीं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एज. तो इस एज की जो नीडेड है उसको हमको फाइंड करना है. तो टेप इज यूज एट 12 एज, इसके 12 एज है वहीं इसकी नीड होगी.
तो टोटल ये तो टेप लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे टेप इज यूज्ड एट फोर लेंथ, फोर ब्रीथ एंड फोर हाइट। अब देखिए एक लेंथ इधर एक लेंथ इधर, इसके ठीक पीछे ये दो लेंथ है तो फोर लेंथ यूज होगा। इसी तरह ये फोर ब्रीथ है और फोर क्या है, हाइट है। तो इसमें ये फोर लेंथ, फोर ब्रीथ एंड फोर हाइट पर इसकी क्या होगी, नेडेड होगी। इस तरह से जब टोटल हमें फाइंड करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द टेप इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H। अगर 4L प्लस 4B प्लस 4H लिखे तो 4 हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया, तो हम लिख सकते हैं 4L प्लस B प्लस H। इस तरह से हो जाएगा 4 ब्रैकेट में L क्या है 30 है, ब्रीथ क्या है 25 है, प्लस हाइट क्या है 25। स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 25 दूना 50 80 हो जाएगा, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। ठीक है। इस तरह से जो टोटल टेप की लेंथ हमको आवश्यक होगी वो कितना होगी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से जो 6 नंबर क्वेश्चन था वो भी आप लोगों ने सोल्यूशन देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और इसको करने का जो मेथड है आसान है बट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले आप लोग क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो कर लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग इन एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। करा कि जो शांति स्वीट्स स्टॉल है वो अपना जो स्वीट्स का जो बॉक्स होता है उसको बनाने के लिए एक को क्या है ऑर्डर दिया, जिसमें 2 साइज़ के बॉक्स है, 2 साइजेज ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड। उसको 2 तरह के बॉक्स की क्या है ज़रूरत है। द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जो पहला वाला है इस डायमेंशन का है एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। ये 2 तरह के बॉक्स क्या है डायमेंशन है। नेक्स्ट दिया है कि 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड टू एक्स्ट्रा, और इसके अलावा 5% और सरफेस एरिया की रिक्वायर्ड है उसको एक्स्ट्रा। फॉर ऑल द ओवरलैप, पूरा ओवरलैप, इफ द कास्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज़ फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो उसका कास्ट है, खर्चे हैं, वो 4 रुपीज़ है। करा फाइंड द कास्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्स ऑफ ईच काइंड। तो करा कि उस कास्ट कार्डबोर्ड की कास्ट बताइए, रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्स ऑफ द ईच काइंड। एक एक तरह के अगर 250 बॉक्सेस की रिक्वायर्ड है तो उसकी टोटल कास्ट कितनी आएगी, ये हमको क्या है फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले गिवन क्या है उसको हम लिखते हैं। गिवन है बिगर कार्डबोर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं बिगर कार्डबोर्ड। जो बिगर कार्डबोर्ड है उसका क्या है लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इसका हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक। तो हम टोटल सरफेस एरिया पहले फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर कार्डबोर्ड। अब टोटल सरफेस एरिया इसलिए फाइंड करेंगे, टोटल उसमें जितनी भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की टोटल कार्ड लगा हुआ है उसको हम फाइंड करेंगे कि यार रिक्वायर्ड है एक बॉक्स के लिए।
तो ये होता है 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL। इसकी अगर वैल्यू रखें हम तो 2 ब्रैकेट में L क्या है 25 इंटू 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, तो हो जाएगा 20 2 जा 50 500 हो जाएगा, प्लस ये 25 जा 100 प्लस 25 पंजे 125। इसको अगर ऐड करते 5 1 6 1 725, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 725, तो 7 2 जा 1450 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया बिगर कार्डबोर्ड। इसमें 5% एक्स्ट्रा की भी ज़रूरत है, तो उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं पहले। 5% एक्स्ट्रा सरफेस ऑफ टोटल सरफेस एरिया is required for all overlaps, तो इसको हम 5% फाइंड करें, तो 5% ऑफ 1450 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5/100 इंटू 1450 इक्वल टू 70.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम 1450 का 5% फाइंड करेंगे तो ये 72 मतलब 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, नाउ इसको हम इसमें अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर कार्डबोर्ड बॉक्स विद एक्स्ट्रा ओवरलैप्स इक्वल टू हो जाएगा 1450 प्लस 72.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखो इतना तो एक बॉक्स बनाने का रिक्वायर्ड एरिया थी, बट इसमें कह रहा है कि उसको ओवरलैपिंग करने के लिए 5% हमको एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये 1450 का हमने 5% फाइंड किया, तो ये आया 72.5। इस 72.5 को अगर इसमें ऐड कर देंगे तो जो एक बॉक्स अगर बनेगा तो उसकी जो रिक्वायर्ड कार्ड की ज़रूरत होगी हमको कितना होगी 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसकी हम कास्ट अगर फाइंड करें तो सिंस कास्ट ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमको कितने रुपए की ज़रूरत होगी 4 रुपये के। तो सो कास्ट ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4/1000 होगा। ठीक है, इसके बाद हम ऊपर का इरेज करते हैं। So cost of the cardboard for 1
ये तो मेरा एक बॉक्स का हुआ, ठीक है, ये मेरा कितना था, एक बॉक्स का है। इसी तरह हमको कितने बॉक्स चाहिए, 250 बॉक्स चाहिए। तो जब इसी तरह हमको 250 बॉक्स चाहिए तो हम 250 बॉक्स का पहले इसकी रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया विद एक्स्ट्रा ओवरलैप्स ऑफ 250 सच बॉक्सेज इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाई 1522.5। इसका जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 380 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल 250 बॉक्स अगर हम बनाएंगे तो इतनी एरिया की कार्ड हमको चाहिए, ठीक। देन कास्ट ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर 380 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने के लिए ₹4/1000 इंटू 380/625। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 1522.5 रुपये, मतलब 1522 रुपये 50 पैसे आएंगे एक तरह के कार्ड को हमको बनाने के लिए, ठीक है। इसमें एक इसी जस्ट सेकेंड वाला करना है तो सेकेंड जस्ट इसी तरह अगर फाइंड करेंगे तो उसकी टोटल एरिया फाइंड करना। पहले हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका 5% निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो उसका जो टोटल रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आएगी वो आएगी, उसमें एक का आएगा। तो हम क्या करेंगे, 250 का निकालेंगे। 250 का निकालने के बाद ये आ जाएगा। उसके बाद इस रेट से इसके पैसे निकालेंगे, ठीक। जो पैसे निकालेंगे तो लास्ट में हमने क्या करेंगे कि इस पैसे को और उस पैसे को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसलिए इसका सेकेंड पार्ट जो है एक सेम ऐसे ही जो करने वाला है इसको हम छोड़ दें, इसको अपने से करके इसका जो टोटल आंसर आएगा आप लोग आंसर फाइंड करके इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर डालेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग करेंगे और इसका आंसर जो भी आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको छोड़ते हैं और इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम देखते हैं और उसको हम सॉल्यूशन कराते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन का जो प्रोसेस है आप लोग को समझ में आया होगा। इसी प्रोसेस से सेकेंड पार्ट इसका करना है। लास्ट क्वेश्चन इसमें है 8 नंबर की, प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्पोररी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car with the front face as flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margin are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimensions 4 meters and डायमेंशंस लिखना चाहिए था, इसको सीमेंशंस लिखा है। सीमेंशन 4 मीटर इंटू 3 मीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड होगी उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे। शेल्टर हमको मेक करना, तो इसमें गिवन क्या है, कोई भी क्वेश्चन है जो दिया रहा है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो इसमें लेंथ क्या है, 4 मीटर है, ब्रीथ क्या है 3 मीटर है एंड हाइट क्या है 2.5 मीटर। तो टारपोलिन रिक्वायर्ड टू मेक शेल्टर सरफेस एरिया 4 वाल जो होता है वही इसकी 4 वाल एरिया यहीं पर लगेगी इसकी, मतलब इस पे ना लगेगी नहीं ऊपर लगेगा। टॉप और बॉटम की एरिया जो सरफेस है उसकी एरिया छोड़कर बाकी जो एरिया 4 वाल है उसी एरिया 4 वाल में उसकी जो टारपोलिन है वहीं लगेगी, ठीक है। ये होगा तो टारपोलिन रिक्वायर्ड टू मेक
शेल्टर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 4 walls प्लस एरिया ऑफ रूफ। एरिया ऑफ रूफ मतलब छत, मतलब जो सीलिंग होता है, ठीक है। क्योंकि ये फर्श पे बस नहीं लगेगी, मतलब इस वॉल पे लगेगी, इस वॉल पे, इस वॉल पे और इस वॉल पे, मतलब एरिया 4 वॉल प्लस जो छत है वहाँ पर। तो हम एरिया 4 वॉल लिख दें प्लस एरिया रूफ। एरिया 4 वॉल का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, क्या होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस b। एरिया ऑफ रूफ मतलब जो टॉप का है उसकी एरिया जो होगी वही फर्श की एरिया होगी, l इंटू बी, तो प्लस हम लिखेंगे l इंटू बी। अब इसका जो वैल्यू दिया उसको हम लिखेंगे 2h की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2.5, l की वैल्यू 4 प्लस b की वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू 3। इसको हम करते हैं 25 दूना 50 से 5.0 हो जाएगा, प्लस 437 प्लस 4 3 जा 12, तो 7 5 35 प्लस 12, इसको अगर ऐड करेंगे तो 47 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया हुआ है, तो 47 मीटर स्क्वायर। इतने ही टर्पोलिन की हमको ज़रूरत होगी, 47 मीटर स्क्वायर। इस तरह से जो एक्सरसाइज 12.1 था, सॉरी 13.1 था ना, 13.1 था। इस तरह से देख रहे हैं कि 1 to 8 जो वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन दिए थे, 4 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया और 4 क्वेश्चन सेकंड वीडियो में कराया। आई होप कि ये जो जितने भी क्वेश्चन कराए आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जिसका सेकंड पार्ट मैंने छोड़ा है उसको आप लोग को अपने से करके उसका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना उसका आंसर। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।